वेलकम टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। आज मैं आपको रोबोटिक्स गैलरी साइंस सिटी जो अहमदाबाद गुजरात में आया है उसके बारे में दिखाऊंगा और ये पार्ट 3 है। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो ये वीडियो लंबा बना है पर मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये रोबोटिक गैलरी वाला वीडियो देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में आपको रोबोटिक्स गैलरी के बारे में बताऊंगा। रोबोटिक्स गैलरी में कल ही घूमने वाला था पर कल मेरे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैं आज सेकेंड डे पे यहाँ पे आया हूँ और आज मैं पूरा रोबोटिक्स गैलरी का आपको इन्फॉर्मेशन और आपको पूरा इसका व्यू दूंगा। अगर आपको साइंस सिटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि टिकट्स कहाँ से लेनी है, पार्किंग का क्या है, तो आप मेरा पार्ट 1 में देख सकते हो। और ये पूरी रोबोटिक्स गैलरी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो फाइनल अभी मैं आ चुका हूँ रोबोटिक्स गैलरी। सो ये है रोबोटिक्स गैलरी जो प्लेनेट अर्थ है उसके बाजू में, और ये रोबोटिक्स गैलरी। Optimus Prime, and I am here to protect this prestigious gallery. I send this message to all the visitors to come and explore the exciting world of robotics and take a glimpse into the future. I am Optimus Prime, and I am here to protect this prestigious gallery. I send this message to all the visitors to come and explore the exciting world of robotics and take a glimpse into the future. I am Optimus Prime, and I am here to protect this prestigious gallery. I send this message to all the visitors. तो जब आप रोबोटिक्स गैलरी में आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी बैग जमा कर दे रही है, तो आप अपनी जो ज़रूरत का सामान है वो आप ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कैमरा ले लिया है और बाद में आपको एक कूपन देंगे जो आपको अपने पास रखनी है, और यहाँ पे आपको अपनी बैग जमा कर देनी है, आपको अंदर कुछ ले जाने नहीं देंगे। तो ये रोबोटिक्स गैलरी की टूर स्टार्ट टाइम है सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक ये टूर रहती है और हर एक घंटे पे टूर स्टार्ट होती है। रोबोटिक्स गैलरी की एंट्री टिकट 250 रुपीज़ है। तो ये रोबोटिक्स गैलरी में जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी प्राइस है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप डिजिटली भी टिकट ले सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप स्वाइप करके टिकट परचेस कर सकते हो। अगर आपको साइंस सिटी आके लगे कि मैं रोबोटिक गैलरी घूम लेता हूँ तो आप यहाँ से टिकट परचेस कर सकते हो। यहाँ पे फीस एंड टाइमिंग, बुक टिकट्स एंड प्रिंट टिकट्स है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे गूगल पे, पेटीएम ये सब भी कर सकते हो। और यहाँ पे शायद कैश नहीं चलता, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन ही होता है। जैसे ही गेट से एंट्री करोगे आपको ये रोबोट दिखेगा। तो ये जो जनरल क्वेश्चंस है यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप उसे पूछोगे तो आपको आंसर करेगा। Which location is this? Sorry, could you speak more slowly, please? Can you cry? You said, can you cry? Yes. Do you sometimes want to cry but just can't? You feel that prickly sensation behind your eyes, but tears still won't fall. तो जैसे कि अभी मैंने इनको पूछा कि कैन यू क्राई, तो इस तरह से जवाब दिया पर कुछ ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अभी आगे देखते हैं कि आगे कौन सी जगह है। और ये वेटिंग लॉन्च है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब टूर स्टार्ट नहीं होती, एक घंटे में टूर स्टार्ट होती है, जो मैंने आपकी टाइमिंग्स बताए, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो और टूर स्टार्ट होने का वेट कर सकते हो। और ये बहुत ही बड़ा है। अगर आपको ये पूरा घूमना है
टूर गाइड के साथ तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा यहाँ पे पूरा घूमने के लिए। अगर हो पाए तो आप ये पूरा जो रोबोटिक्स गैलरी है वो आप टूर गाइड के साथ ही घूमना, क्योंकि अगर आप अकेले घूमने बैठे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। टूर गाइड आपको यहाँ पे अच्छे से समझाएगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। मैं करवाऊंगा। वैसे ही तीनों फ्लोर पर अलग अलग टूर गाइड्स होंगे जो आपको वहाँ की टूर करवाएंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सभी 3D स्कैनर्स हैं जो कि आपके चेहरे को इतना स्कैन करेंगे और इस तरह का एक स्टैचू बना कर देंगे। ये पेड एग्जिबिट है। अगर आपको ऐसा स्टैचू बनवाना हो तो आप रिसेप्शन से टिकट खरीद सकते हो। 500 रुपीज़ प्राइस है इसका। इस तरफ आ जाइए। ये मेरा आदमी फोटो खींचेगा और इस तरह की एक पेंटिंग बना कर देगा। ये भी पेड एग्जिबिट है। अगर आपको इसकी टिकट चाहिए तो इसकी प्राइस 200 रुपीज़ है। आप रिसेप्शन से खरीद सकते हो। इस तरफ आ जाइए। चलो। और यहाँ पे आप अपने ऐसे यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो जो पेड है, जो मैंने आपको पहले दिखाया। वहाँ से आप रिसेप्शन से टिकट ले सकते हो। तो जो पहले हम देखने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री गैलरी। यहाँ पर जो आप रोबोट देख रहे हैं ये है सबसे पहला रोबोट जो कि 1495 में बनाया गया था। ये रोबोट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ये उसका मैकेनिज्म है। उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले रोबोट्स नहीं थे। ये सबसे पहला रोबोट था। उसके बाजू में क्लॉकवर्क रोबोट जो कि 1600 में बनाया था। ये रोबोट समय के हिसाब से गोल घूम सकता है और अपने हाथों की मूवमेंट भी कर सकता है। यहाँ पर एक काराकुरी रोबोट, ये जापानीज रेस्टोरेंट में टी सर्व करने के लिए बनाया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है ऑटोमेटेड ट्रम्पेट रोबोट। इसका जो हैंडल है उसे गोल घुमाने से ये ट्रम्पेट बजा सकता है। ये वर्किंग कंडीशन में, लेकिन सेकेंड फ्लोर पर रोबोनाट्य मंडप नाम की एक जगह है। वहाँ पर ये सामने एक वेबो 2 नाम का रोबोट है जो कि पियानो बजाता है। तो वो सभी रोबोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मेट्रोपोलिस नाम की एक मूवी आई थी, उसका एक फिक्शनल कैरेक्टर रखा है हमने। यहाँ पर है यूनिमेशन रोबोट। ये फैक्ट्रीज वगैरह में पिक एंड प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर है जो डॉक्टर हू नाम की मूवी आई थी, उसका एक कैरेक्टर रखा है। उस मूवी में इसे एक एलियन रोबोट दिखाया गया था। इस तरफ है ये है वेबोट 1 रोबोट। ये सबसे पहला जापानीज स्टाइल का रोबोट है जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट था। इंसान की तरह चल सकता था और हाथों की मूवमेंट भी कर सकता था और उसमें कैमरेज भी लगाए गए थे। उसके बाद में दूसरा रोबोट, ये भी पिक एंड प्लेसमेंट के लिए बनाया गया एक फैक्ट्री में काम करने वाला रोबोट है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है द सिल्वर आर्म रोबोट। ये जो रोबोट है ये फैक्ट्रीज में नट बोल्ट फिट करने के लिए बनाया गया रोबोट है। ये हाल के जो फैक्ट्रीज है हाल के समय में उसमें यूज़ होता है। यहाँ पर जो स्टार वॉर्स नाम की मूवी आई थी उसके 3 फिक्शनल कैरेक्टर्स रखे हमने। यहाँ पर है डेल्टा रोबोट। इसे आपने ज़्यादातर मॉल में देखा होगा, जो टेडी बियर वाली गेम आती है उसमें। ये भी पिक एंड प्लेसमेंट रोबोट है। इसे फैक्ट्रीज वगैरह में छोटी छोटी चीज़ें उठाने के लिए यूज़ करते हैं। ये सबसे पहला डायरेक्ट ड्राइव रोबोट है जो कि एक साथ 3 जगह से मुड़ सकता था। बाकी आगे के जो भी रोबोट्स थे वो खाली एक ही जगह कोनी से मुड़ते थे या फिर खाली कलाई से मुड़ते थे।
ये जो स्कारा रोबोट है ये स्पोर्ट्सोमेनिया में है और फर्स्ट फ्लोर पर जो इंडस्ट्रियल रोबोट है उसके साथ रखा है, तो वहाँ पर आप वर्किंग कंडीशन में देख सकते हैं। यहाँ पर ओपर रोबोट है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये सबसे पहला जापानीज स्टाइल का रोबोट था जो कि जंप कर सकता था। यहाँ से फिर जंप करने वाले और डॉग टाइप्स जो हम सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, सुपरविजन में यूज़ करते हैं, वो सभी रोबोट्स की शुरुआत है। यहाँ पर है वेबोट 2 रोबोट। ये जो हमने आगे वेबोट 1 देखा उसी का एक अपडेट वर्जन है, लेकिन ये पियानो बजा सकता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है शॉर्ट सर्किट नाम की जो मूवी आई थी उसका एक फिक्शनल कैरेक्टर है जॉनी फाइव। उस मूवी में इसे शॉक लगता है और ये सोच में लगता है। उसके बाद में नासा ने जो मंगलयान भेजा था उसमें यूज किया गया रोवर का हमने एक मॉडल रखा है। तो ये जो सेकंड जगह है वो है स्पोर्ट्स एरिया। यहाँ पर जो रोबोट आप देख रहे हैं इसका नाम है डेमी। ये मॉल वगैरह में आपको गाइड करने के लिए बनाया गया रोबोट है। आप कई बार पहली बार जाते हो मॉल में तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। आपको इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको खाली क्लिक करना है कि कहाँ पर जाना है। जैसे कि अभी हम मेंस क्लोथिंग क्लिक करेंगे। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो उसका होम पेज है। आप एक बार इसमें होम पेज क्लिक करो तो वो वापस अपनी जगह पर जाकर खुद ही चार्ज होने लगता है। ये सही है, आप बोलेंगे वहाँ चला जाएगा। हाँ, वहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, हमें क्लिक करना है। जाके वहाँ पे करेंगे। हाँ, नहीं वो आपको खाली जगह पर लेकर जाता है कि अगर आपने मेंस में क्लिक किया तो वहाँ पर जो क्लिक करोगे और वो वहाँ पे चला जाएगा। हाँ, उसमें मैपिंग किया हुआ है पहले से, इसलिए इस तरफ आ जाइए। वो फिलहाल अंडर मेंटेनेंस है, शॉपर रोबोट है। ये रोबोट वर्सेस रोबोट और रोबोट वर्सेस ह्यूमन भी खेल सकते हैं। ये ट्रेड एग्जीबिट है, अगर आपको इसकी टिकट चाहिए तो आप रिसेप्शन से खरीद सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे रोबोट के पास।
तो यहाँ पे आपको वॉशरूम का भी दिख जाएगा और यहाँ पे लिफ्ट भी है। और अभी हम कहीं और जा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइक जितने भी फ्लोर्स है उस पर अलग अलग गाइड है। अभी हम लोग पहुँचे फर्स्ट फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर वाला तो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आओ तो गाड़ी का लेना, क्योंकि अगर आप अकेले आए तो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये आपकी टूर गाइड रहेगी। ये आपको गाइड करेगी। शांति बनाए रखना ताकि आप उसकी आवाज़ सुन सकें। एक रोबोट चित्र आप क्या देखते हैं? शायद ये देखना है। इंसान जैसी आकृति है ना? लेकिन वास्तव में रोबोट अलग अलग आकार और आकार में आते हैं। प्रत्येक का अलग उद्देश्य होता है। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह विद्युत गतिशीलता रोबोट का एक उदाहरण है। ये अभिनव रोबोट आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं या किसी चोट को दूर करते हैं। जाने कि ये डिवाइस कैसे काम करते हैं। उसके पैरेलल आप चल सकते हो। एकदम नजदीक मत आ जाना। यह हमारे देश की प्रमुख शोध एजेंसी DRDO से रोबोट देखने का समय है। मैम, ले लो। विभिन्न रक्षा अनुप्रयोगों के लिए DRDO द्वारा बनाए गए कुछ सबसे कुशल और बुद्धिमान रोबोटों पर एक नजर डालें। उसको ले लेना बीच में। हो जाइए। बच्चे को संभालना है। दोस्तों, पीछे देखना है आपको। यहाँ धरती पर सिर्फ इंसानों की मदद नहीं कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की भी मदद कर रहे हैं। इस रोबोट को देखिए। बाहरी अंतरिक्ष में मरम्मत और रखरखाव कार्यों की देखभाल करने वाले रोबोट अंतरिक्ष यात्री। जगह करना उसके लिए। वह एक कृषि भूमि पर उड़ने वाला ड्रोन है। यह एक कृषि रोबोट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो कीटनाशकों के छिड़काव और फसलों की निगरानी की सारी मेहनत का ध्यान रख सकता है। आगे बढ़ो और ड्रोन को कार्रवाई में देखें। तो ये ड्रोन है खेतों में दवाई छिड़कना और निरीक्षण और खेतों की सुरक्षा करने के लिए बना हुआ है। व्यस्त इन औद्योगिक रोबोटों को देखें। तो ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। दोस्तों, मुझे पता है कि फर्श की सफाई और कपड़े इस्त्री करने जैसे दैनिक काम थकाऊ हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि इन सांसारिक कार्यों को करने के लिए रोबोट हैं। देखिए कि कैसे ये घरेलू रोबोट आपके घरों को साफ रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप ये जो रोबोट्स देख पा रहे होंगे, ये घर में घूमते रहते हैं और घर को क्लीन रखते हैं। ये घर में अपने आप घूमते रहेंगे जैसे कि अभी ये घूम रहे हैं। आप शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन रोबोट अब सर्जनों को नाजुक सर्जरी करने में मदद करने में सक्षम है। यहाँ एक विशेष प्रदर्शनी है जिसमें प्रसिद्ध दा विंची मेडिकल रोबोट को न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी करने के लिए सर्जन से आज्ञा लेते हुए दिखाया गया है। तो ये मेडिकल रोबोट्स है। हॉस्पिटल्स में सर्जरी करने के लिए इसका यूज़ भी होता है। दीवार पर चढ़ रहे हैं ये रोबोट। क्या आप दीवार पर चढ़ने वाले इन रोबोटों के पीछे के विज्ञान की पहचान कर सकते हैं?
सारे रोबोट्स हैं क्लाइंब करते हैं ऊपर। सो अभी हम लोग लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे आए हैं। तो यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने रोबोट्स बनाए थे और इनके लिए इनको प्राइज़ भी मिली है। यहाँ पे इनके रोबोट्स रखे गए हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो ये चंद्रयान के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि चंद्रयान 2 रोवर 6 पहियों वाले रोबोटिक वाहन था जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। इस नाम का शाब्दिक अनुवाद बुद्धिमत्ता होता है। तो अभी जितने भी रोबोट्स हैं उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये रोबोट डोसा बनाता है और डोसा मेटिक रोबोट है ये, इसका नाम है ये। इस तरह से इसरो स्टड सेट, ये कैमरा है। सो यहाँ पे सब अलग अलग रोबोट्स है, उसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। और अभी एक्चुअली मैं आगे जाऊँगा क्योंकि जो ग्रुप है वो आगे चला गया है और यहाँ पे आपको रोबोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो ये रोबो नाट्य मंडप है। To perform very famous song Ta Ta Ta. Let's get started. Please join us. तो ये जो रोबोट है वो ड्रम बजा रहा था। और ये जो छोटा सा रोबोट है वो डांस कर रहा था। और ये वाला जो रोबोट है वो ट्रम्पेट बजा रहा था। और पीछे जो रोबोट है वो कीबोर्ड बजा रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है जो आपको एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में मदद करता है। तो यहाँ पे प्राइजेज लिखी है जैसे कि 3D स्कैनर है, जैसे कि अभी पेंटिंग बताया तो उसकी सब अलग अलग प्राइजेज है। यहाँ पे एयर हॉकी है, VR सिनेमा है। सो अभी मैंने VR कार की टिकट ली है जिसकी प्राइस कुछ 200 रुपीज़ है। और VR में कुछ कुछ चीज़ें चालू थी और कुछ कुछ बंद थी। तो VR कार चालू थी तो मैंने VR कार की टिकट ली है।
और अभी वो 3rd फ्लोर पे है जिसकी प्राइस 200 रुपीज़ है। और यहाँ पे लिफ्ट है, उससे आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे स्टेयर्स भी है और लिफ्ट भी है। और यहाँ पे VR सिनेमा होता है जहाँ पे आपको रोलर कोस्टर की राइड मिलती है। सो अभी मैं आया हूँ रोबो कैफ़े में और यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना है, चीज़ बॉल लिया और टी। तो ये मेन्यू है, यहाँ पे आप इन भैया का ऑर्डर कर सकते हो और वो आपको जो टेबल नंबर देंगे आपको वही टेबल नंबर पे बैठना है। तो आप जैसे ही रोबोटिक गैलरी एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे रोबो कैफ़े दिख जाएगा। और मैं अपने टेबल नंबर पे बैठ चुका हूँ और करीब 10 मिनट के बाद मेरा ऑर्डर आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रोबोट खाना लेके आ रहा है और मेरा जो ऑर्डर था वो चीज़ बॉल और चाय थी। तो ये रोबोट्स कुछ देर खड़े रहेंगे तो तब तक आप अपना ऑर्डर ले सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे करीब 4 से 5 रोबोट्स हैं जो आपको खाना सर्व करते हैं। और ये इनका सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बहुत ही क्लीनलीनेस है। तो यहाँ पे 36, 37, 38 ऐसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और आपका जो नंबर होगा आपको जो सीट नंबर होगा आपको वही सीट पे बैठना है। और जब आप ऑर्डर करोगे तो जो रोबोट है वो आपकी सीट पर आएगा और आपको खाना देगा। And take a glimpse into the future. I am Optimus Prime. सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर साइंस सिटी आ रहे हो तो आप ज़रूर आना, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे अकेले मत घूमना। यहाँ पे हर एक टाइमिंग पे गाइड्स होते हैं, जैसे कि एक घंटे में गाइड्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो गाइड के साथ घूमना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अकेले घूम रहे हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।